हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्ग स्टडी क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल इंडेक्स 2023 के बारे में, जो कि ये पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यूपी ट्रिपल एस से पेड जो कि शुरुआत होने वाला है अभी 28 तारीख से, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक है, जो कि है ये ग्लोबल इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं अपनी ये पहली क्लास। तो देखते हैं हमारा पहला इसमें कौन सा है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है? ये जर्मनी की बेंट हंगर हिल्फे और आयरलैंड वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 125 देशों में भारत का 111 स्थान रहा है। उसके बाद हमारा इसमें बात की जाए जो पहले स्थान पर कौन था वैश्विक भूखमरी में, बेलारूस, बोलिया, चिली, कोरिया सहित 20 देश शीर्ष पर रहे हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम अगला। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 को जारी कौन करता है? ये लंदन में स्थित हेनले और पार्टनर के द्वारा जारी किया जाता है। इंडेक्स में सिंगापुर जो है ये शीर्ष 193 देशों में ये पहले शीर्ष पर रहा था। इसके बाद बात की जाए भारत की, तो भारत का स्थान 199 देशों में 80 रहा था। और इसके बाद जब पिछली साल यानी 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? भारत का 87 स्थान था। जापान जो है तीसरे स्थान पर है 2023 में। इसके पहले जापान जो है ये पहले स्थान पर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अफ़गानिस्तान देखिए, अफ़गानिस्तान सबसे नीचे, यानी अफ़गानिस्तान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है ये सबसे नीचे है। ग्लोबल नवाचार सूचकांक 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बौद्धिक, इसे जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष देश कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका। इसके बाद बात की जाए भारत की, तो भारत यहाँ पे वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2021। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2022 में जारी किया था ये 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची। इस सूची में भारत के तीन व्यक्तियों को दिया गया। इस सूची में भारतीय 3 शामिल थे, जिसमें से पहले स्थान पे गौतम अडानी, दूसरे स्थान पे करुणानिधि, तीसरे स्थान पे खुर्रम परवेज। इसमें पहले स्थान पे गौतम अडानी हैं भारत के। इसके बाद इस सूची में विश्व की बात की जाए तो विश्व में हैं व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये सभी बड़े बड़े नेता इस सूची में शामिल हैं। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स ये जारी किया जाता है सिडनी में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। इस सूची में पहले स्थान पे आइसलैंड, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पर आयरलैंड है। तो बात की जाए भारत की, भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल पीस शांति सूचकांक में भारत का 163 देशों में 126 स्थान है। पिछले वर्ष की बात की जाए 2022 में जो है भारत का स्थान था 135। इसमें आखिरी स्थान किसका है? पाकिस्तान 146वें स्थान पर है, जो कि अफगानिस्तान 63 स्थान पे है। फिर आता है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स को कौन जारी करता है? ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा इसे जारी किया जाता है।
भारत का स्थान इसमें 161 है। 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 161 स्थान है। पिछले वर्ष की बात की जाए तो भारत का स्थान 150 तक था। इस बार जो है भारत की स्थिति बेहद ही खराब है, जो कि पिछले वर्ष था कौन सा? 150 स्थान था, लेकिन इस बार 161 है। इस सोच में बात की जाए फर्स्ट यानी शीर्ष 3 देशों की, तो इसमें है शीर्ष 3 देशों में पहला स्थान नॉर्वे का है, दूसरा आयरलैंड, तीसरा जो है किसका है? डेनमार्क का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात की जाए अगले, उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लोबल सूचकांक 2023। ग्लोबल सूचकांक यानी डेमोक्रेसी को इंडेक्स को जारी कौन करता है? ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना होती है 1946 में। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1946 लंदन में। बात की जाए भारत की, तो भारत जो है 167 देशों में 46वें स्थान पे रहा था। इसका सूचकांक इस सूचकांक में उत्तर कोरिया जो है सबसे नीचे स्थान पर है, यानी सबसे निचला स्थान किसका है? उत्तर कोरिया का है। शीर्ष 3 देशों में कौन कौन से हैं? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। ये 3 देश सूची शीर्ष 3 में देश हैं। फिनलैंड की बात की जाए, यहाँ पे फिनलैंड जो है ये खुशहाली में भी यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी एक पहले स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स। ये जारी कौन करता है? ये जर्मनी में स्थित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसे भ्रष्टाचार अवधारणा को सूचकांक को जारी किया जाता है। करप्शन इंडेक्स के अनुसार न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, यानी ये पहले स्थान शीर्ष स्थान पे है न्यूजीलैंड, उसके बाद फिनलैंड, फिर नेक्स्ट आएगा डेनमार्क है। बात की जाए भारत की, तो भारत जो है 40वें स्थान पे 180 देशों में भारत का जो है कितना स्थान था? 85वां स्थान रहा है भारत का भ्रष्टाचार सूचकांक में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा मानव विकास सूचकांक 2020। मानव विकास सूचकांक 2021 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जाता है पेपरों में। तो बात की जाए भारत की, तो भारत का 132 स्थान है। 191 देशों में भारत का 132वां स्थान है। फिर इस सूची में शीर्ष 3 देशों में कौन कौन से हैं? न्यूजीलैंड, शीर्ष 3 देशों में न्यूजीलैंड टॉप पर है, उसके बाद नॉर्वे, फिर आइसलैंड। न्यूजीलैंड जो है आइसलैंड आता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 देश हैं। फिर अगला आता विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष कौन से देश हैं? जैसा कि हमने पिछले वर्ल्ड खुशहाली इंडेक्स में फिनलैंड पहले पर है, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है। बात की जाए भारत की, तो भारत का स्थान कौन सा? 137 देशों में। यहाँ पे जो है 125 नहीं 126 रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना। भारत का स्थान जो है 126वां स्थान रहा है 2023 में। बात की जाए अंतिम स्थान के, अंतिम स्थान जो है 137वां कौन सा है? अफगानिस्तान का, जो कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, स्थलरुद्ध देश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हाल ही में स्टॉकहोम स्टेट जारी करता कौन है? इसे 2 विभिन्न देशों द्वारा जारी किया जाता है। सिपरी के अनुसार देखिए, इसमें बात की जाए टॉप 3 में कौन कौन है, तो हमारे इसमें है पहला अमेरिका, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे भारत है। अब बात की जाए चौथे पे कौन है? चौथे पे जो है ब्रिटेन है। यानी जो है सैन्य यानी
नोट, सिपरी अन्य रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 40% हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है। अब भारत जो है 11% के साथ इम्पोर्टर है। यानी भारत इंपोर्ट यानी भारत सामान खरीदने में जो है तीसरे स्थान पे, इस चौथे स्थान पे जो है ब्रिटेन आ जाता है सामान खरीदने में, हथियारों को खरीदने में। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। वर्ल्ड, इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEP द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत का 146 देशों में भारत का स्थान 127 है। वहीं 2022 की बात की जाए भारत का कौन सा स्थान था, तो उसमें 135 स्थान था 150 देशों में। पाकिस्तान का जो है 142वां स्थान है, 146वां स्थान जो है अफगानिस्तान का है। इस इंडेक्स में बात की जाए शीर्ष देशों में, शीर्ष देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। ये 3 देश शीर्ष पर हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये जारी कौन करता है? ये जर्मनी के बाग में स्थित जर्मनवाद संस्था यानी जर्मनवाद संस्था द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस सूचकांक में 3 सबसे प्रभावित देश कौन कौन से हैं? इसमें से पहले स्थान पे मोजाम्बिक, दूसरे पर जिम्बाब्वे, तीसरे पे बहामा है। बात की जाए भारत की, तो सबसे प्रभावित देशों में सूची में भारत का स्थान जो है 7वां स्थान है। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार ये जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को जारी करने वाली है एक रिपोर्ट लंदन स्थित इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट यानी EU इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन कौन सा है? इसमें है इजराइल, पेरिस और सिंगापुर। ये देश शीर्ष पर हैं। इसके बाद इस रिपोर्ट में सीरिया की राजधानी दमिश्क सबसे सस्ता शहर माना गया है। सबसे सस्ता शहर कौन माना गया है? ये दमिश्क जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 का शहर माना गया है सबसे सस्ता। बात करते हैं हम आगे ग्लोबल सेफ सिटी इंडेक्स। ग्लोबल सेफ सिटी इंडेक्स 2021 ये जारी कौन करता है? ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी। ये भी जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी EU द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची के अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन सबसे सुरक्षित शहर है यानी सबसे सेफ कंट्री है या सिटी है। इस सिटी में सबसे जो है भारत का स्थान कौन सा है? भारत में सबसे मतलब सेफ सिटी कौन सी है? तो भारत में दी गया है नई दिल्ली का 48वें स्थान पे, मुंबई को 50वां स्थान मिला है। इस सूची में ये भी आपको ध्यान रहे ये चीज़, सूची में शहर की सूची में रंगून म्यांमार सबसे नीचे यानी सबसे असुरक्षित देश किसे माना गया है? म्यांमार को माना गया है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022। इसमें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूची में जो है 180 देशों में 40 प्रदर्शन कारकों को स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? इस सूची में भारत का स्थान जो है 180वां रखा गया है, यानी सबसे नीचे भारत का स्थान है। भारत के साथ नाइजीरिया भी सबसे नीचे स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें बात की जाए सबसे पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो है ये हमारा डेनमार्क का है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में। बात कर